ब्रह्म। ओम हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 7। ओम आपोहयत बृहति विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्ति अग्निम् ततो देवानां समवर्तत असूयेकः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम बृहद विश्व में व्याप्त जो एक स्वामी करे गर्भ धारण जनाय अग्नि को भी वही है महाज्योति सब देव गण का इस देव के हेतु धारे अभिषेक। ओम देव के हेतु धारे अभिषेक। आपः आपः हयत बृहति विश्वमायन। आपः अर्थात आप, व्याप्त व्यापक। ये आप शब्द है, बे उपसर्ग लगा दें तो व्याप्त हो जाए। केवल बे उपसर्ग लगा, व्याप हो गया और व्यापक हो गया। प्रा उपसर्ग लगेगा तो प्राप्त हो जाएगा, प्रापक हो जाएगा। अर्थ को इतनी सरलता से हम लोग समझ सकते हैं। काल्पनिक आधार पर तो कुछ भी कहा जा सकता है। आपा का जो मूल अर्थ हुआ वो है व्यापक। आ अर्थात ही, अव्यय निपात जिसे कहते हैं। यत जो, बृहति अर्थात बृहत, स्पष्ट दिख रहा है। बृहति बृहत, बड़ा। बृह धातु है, पढ़ना वृद्धि करना। विश्वम अर्थात सबको, सर्वनाम है विश्व। विश्व अर्थात सब, सभी। विश्वम सबको। आयन गतिशील करता हुआ, प्राप्त कराता हुआ, व्याप्त होता हुआ। ये धातु गति करने के। और गति में प्राप्ति का अर्थ भी है, जानने का अर्थ भी है। यद्यपि इस आयन में आय धातु भी हो सकती है, जिसका शब्द करना, शासन करना। विश्वम आयन सबको शब्द करता हुआ, उपदेश करता हुआ, वाणी प्रदान करता हुआ। तो शब्द करना है और शासन करना भी। सब पर शासन करता हुआ, संपूर्ण सृष्टि पर वही एक शासन कर रहा। आपो हयत बृहति विश्वमायन। वह आपा अर्थात व्यापक ही जो इस बृहत विश्व में शासन कर रहा है, इस बृहत विश्व को गति दे रहा है, संचालन कर रहा है, सबका शासन कर रहा है, वो एकमात्र परमेश्वर। हम उसी की चर्चा स्तुति कर रहे हैं। गर्भम दधाना जनयंति यज्ञम। गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करने वाला है। गर्भ धातु का अर्थ है ग्रहण करना। ग्रह और गर्भ एक ही धातु है, एक प्रकार से अर्थ धारण करना है। वही हम कहते हैं कि विद्वान कोई कह सकता है ग्रह, और ग्रह अलग अलग धातु में है, उनका अर्थ धारण करना है, दोनों का अर्थ धारण करना है, ये भी संभव है।
कोई कह सकता है एक ही धातु है, उसके दो रूप हैं, हा का भा आदेश हो गया या भा का हा आदेश हो गया। तो ये केवल विद्वानों की शब्दावली है, इससे मूल बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ग्रभ धातु का अर्थ धारण करना है, वो ग्रह धातु का एक रूप हो या अलग से ग्रभ धातु मानी जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे विवादों में शास्त्रार्थ में नहीं पड़ना चाहिए। हम इतना और बताते चलते हैं, हमें सत्य अर्थ को जानना है, उसके लिए इतना पर्याप्त। गर्भम दधाना, वह गर्भ को धारण करने वाला है, या संपूर्ण विश्व संपूर्ण सृष्टि उसी के गर्भ में रहती है और उसी से प्रकट हो जाती है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। धातु अर्थ से विपरीत नहीं जाएगा, उससे अलग नहीं होगा, दूर नहीं जाएगा। वो गर्भ को धारण करने वाला है, यही शाब्दिक अर्थ। गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करने वाला। तो संपूर्ण सृष्टि को गर्भ के रूप में वो धारण करता है, उसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करने वाला, ये भी है। सब कुछ उसी के गर्भ में है, उसी से निकल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सब कुछ ग्रहण करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, उससे परे तो सृष्टि मुक्त नहीं है, पहले भी आ चुका है। जनयन्ति अग्निम, वह अग्नि को भी उत्पन्न करने वाला है। सृष्टि का सूक्त है हिरण्यगर्भ। आदि में केवल वह हिरण्यगर्भ परमेश्वर था, उसी के गर्भ में सब कुछ था, वही बताया जा रहा है। उससे प्रकाश उत्पन्न हुआ, ध्वनि या शब्द उत्पन्न हुआ, नाना रूपमयी सृष्टि का जन्म हुआ, विकास हुआ। स्वाभाविक है, अग्नि का भी जन्म उसी से हुआ। जनयन्ति अग्नि, वह अग्नि को भी जन्म देने वाला है, अग्नि को भी उत्पन्न करने वाला है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है उसने ही उत्पन्न किया है, वह अग्नि को भी उत्पन्न कर रहा है। अब अग्नि का जो भी अर्थ ले लें, अग्नि का शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं, अग धातु से अग्नि शब्द बनता है, तो अग धातु के अर्थ इसी अग से अग्र, अग्रणी बनता है, तो अग्रणी होना। अग्नि का अर्थ अग्रणी, अगत्यर्थक धातु है, तो गतिशील प्रगतिशील उसका अर्थ है। अग धातु का अर्थ ग्रहण करना भी है, तो अग्नि का अर्थ हम ग्राही भी करते हैं। अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही अग्नि का अर्थ है। या भौतिक अर्थ में अग्नि का अर्थ ताप उष्मा उत्पन्न करने वाला ऊर्जा स्रोत, अग्नि उस रूप में भी ले लें तो भी कोई बात नहीं है। वह अग्नि को उत्पन्न करने वाला, वह गति प्रगति अग्रणी भाव को उत्पन्न करने वाला है। वह भौतिक अग्नि अर्थात उष्मा ताप को उत्पन्न करने वाला है। इस अर्थ में अद्भौतिक अर्थ में ग्रहण कर लें, ये भी ठीक है। ततो देवानाम संवर्तत असूयेका, ततो ततः उससे देवानाम अर्थात देवों का या देवों में, ये षष्ठी विभक्त बहुवचन है, जो सप्तमी के अर्थ में भी बहुधा प्रयोग हो जाता है संस्कृत व्याकरण में। देवानाम अर्थात देवों का, सम सम्यक ये उपसर्ग है, अवर्तत वर्तमान हुआ, व्रत धातु वर्तमान होना, वर्तना इसी रूप में हम लोग अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, उसका एक क्रिया रूप है अवर्तत। क्रिया उपसर्ग है, सामान्यतः भूतकाल के लिए होता है। अवर्तत अर्थात वर्तमान हुआ, वर्तमान था, वर्तमान है, तो कहेंगे ही असु एका, एका एक ही असु। ततो देवानाम सम अवर्तत असु एका, उससे सभी देवों का एकमात्र असु वही सम्यक वर्तमान है। देवों का असु, अब ये असु क्या है? असु शब्द है, विसर्ग है, इस विसर्ग का रा हो जाएगा। अब इसका अर्थ कोई असुर करके अनर्थ न करे दूसरे रूप में। हाँ, असु का विसर्ग असुर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद में असुर शब्द कोई नकारात्मक अर्थ का ही नहीं है। असुर ईश्वर का पर्यायवाची भी, ये वही असु है। अस धातु है,
असक्षेपणे धातु है, अर्थात गत्यर्थक धातु है। वैसे तो अस धातु का अर्थ होना वह भी हम लोग जानते हैं, अस्त आदि रूप बनते हैं, परंतु एक अस धातु है असति, उसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना। असु का अर्थ यहाँ प्रकाश से ग्रहण कर लें। परमेश्वर का भी एक नाम असुर है, वो इसी रूप में है, प्रकाश प्रक्षेपण करने वाला परमेश्वर। प्रक्षेपण सांस प्रश्वास को भी कहा लोगों ने, तो असुर या असुर का अर्थ प्राण कह दिया। तो परमेश्वर का जब नाम असुर आया तो बोले यहाँ असुर का अर्थ प्राणदाता हो सकता है। वह परमेश्वर असुर अर्थात प्राणदाता है, ऐसा अर्थ भी किया गया। प्रक्षेपण धातु अर्थ ले करके उसको प्राण से जोड़ करके असुर का अर्थ प्राणदाता भी किया गया है, विद्वानों ने किया है। ठीक है, इतना भावार्थ कर लीजिए। यहाँ कह रहे हैं असूएका ततो देवानाम सम अवर्तत असूएका, उससे सभी देवों का एकमात्र असु अर्थात प्राण स्वरूप, ऐसा भी अर्थ कर लेंगे। हम कह रहे हैं शाब्दिक धातु अर्थ ले तो असु का अर्थ प्रकाश कर सकते हैं, धातु का अर्थ भी प्रकाश करना है। आदि जो धातु के अनेक समर्थ हैं, देव शब्द में वे सभी अर्थ माने जाते हैं, प्रकाश मुख्य है। तो देवानाम अर्थात देवों का या प्रकाश मानों का ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। ततो देवानाम सम अवर्तत असूएका, उससे सभी देवानाम देवों का अर्थात प्रकाश मानों का एकमात्र प्रकाश स्वरूप है परमेश्वर ही है। हमें सृष्टि में जितने भी प्रकाश, जितने प्रकार के प्रकाश दिखते हैं, प्रकाश के जितने स्रोत दिखते हैं छोटे बड़े, उन सब में जो प्रकाश है वो उस प्रभु परमेश्वर का ही प्रकाश है। सबको प्रकाश देने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला वह एकमात्र हिरण्यगर्भ परमेश्वर है। हिरण्यगर्भ का अर्थ ही है गर्भ में प्रकाश को रखने वाला। हिरण धातु का अर्थ प्रकाश होना और शब्द करना भी है। तो जिसके गर्भ में शब्द और प्रकाश अर्थात सभी ऊर्जा स्वरूप गर्भ में स्थित हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो वही हिरण्यगर्भ प्रभु सभी प्रकाश मानों में प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश देने वाला, प्रकाश करने वाला है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, कह रहे हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए हम हवि धारण करें, हवि का दान करें। हवि में हो धातु, दान करना अर्थ है, आदान प्रदान करना भी है। हविषा अर्थात दान द्वारा, जो कुछ दान दिया जाए उसके द्वारा। हविषा विधेम, विशेष रूप से धारण करें, विधान करें, दान करें। तो कह रहे हैं उस परमेश्वर के अलावा, उस परमेश्वर से अन्य और किसके लिए हम हवि का दान करें, किसी और के लिए नहीं। हमारा हवि, हमारा दान, हमारी साधना, उपासना, समर्पण, स्तुति सब उस परमेश्वर के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। यही बात इस हिरण्यगर्भ सूक्त के सभी मंत्रों के अंत में आ रही है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देव के लिए हम हवि का दान करें। का इसका देवता भी है। वो शब्द करना धातु से भी इसका शब्द बनता है। तो शब्द स्वरूप परमेश्वर इसका देवता है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम का एक अर्थ ये भी कह सकते हैं कि शब्द स्वरूप परमेश्वर के लिए हवि का दान करें। यद्यप कस्मै पद जो है वो व्याकरण के अनुसार सर्वनाम का प्रतीक है, तो इसलिए इसमें धातु अर्थ करना सामान्यतः उपयुक्त नहीं लगेगा। फिर भी वैदिक भाषा में बहुत तरलता है, बहुत व्याकरण से बंधी हुई भाषा नहीं है, इसलिए कोई विद्वान इस प्रकार का अर्थ करे तो उतना स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि धातु को बताकर धातु के अनुसार अर्थ करना और वेद की गरिमा के अनुसार अर्थ करना तो उचित है। इसमें कहीं कोई अनर्थ नहीं हो रहा है, छंदित अर्थ नहीं हो रहा है, तो स्वीकार कर सकते हैं। तो हम अपनी इस व्याख्या को यहाँ विराम दें। आप लोग अपना विचार प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं।